जय श्री राम। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। यस्मात्तक्षरमतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ है क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ईश्वर स्वयं की व्याख्या कर रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम क्यों हूँ। यहाँ अहम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि अहम का प्रयोग करके भगवान ने उपयुक्त लक्षणों से युक्त पुरुषोत्तम स्वयं मैं ही हूँ, इस प्रकार अर्जुन के सामने अपने परम रहस्य का उद्घाटन किया है। दूसरा प्रश्न है, भगवान ने अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? इसका उत्तर है कि क्षर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित और अत्यंत विलक्षण हूँ। अर्थात जो 13वें अध्याय में शरीर और क्षेत्र के नाम से कहा गया, उस तीनों गुणों के समुदाय रूप समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से मैं सर्वथा निर्लिप्त हूँ। यह जो शरीर है जिसे क्षेत्र कहा गया है, इसी में तीनों गुण होते हैं और यह विनाशशील है, अर्थात इसका विनाश होगा, जड़ है। इससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। अक्षर से अपने को, अक्षर अर्थात जीवात्मा, उससे अपने को उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से मैं अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, किंतु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ है, वह प्रकृति में स्थित है और मैं प्रकृति से परे अर्थात गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। अतः वह अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ। वह नियम में है, मैं नियामक हूँ। मैं नियामक हूँ और मेरे द्वारा उसका नियमन हो रहा है। वह मेरा उपासक है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ। वह अल्प शक्ति संपन्न है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अतएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। प्रश्न है, यस्मात् और अतः इन हेतुवाचक पदों का प्रयोग करके मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, यह कहने का क्या भाव है? उत्तर है, यस्मात् और अतः। यस्मात् का शाब्दिक अर्थ है क्योंकि। इन हेतुवाचक पदों का प्रयोग करके अपने को लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध बतलाते हुए भगवान ने अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कारणों से मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत में एवं वेद शास्त्रों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, अर्थात सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं। अब ऊपर कहे हुए प्रकार से भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष की महिमा और लक्षण, जो पुरुष भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप को समझता है, जानता है, उस पुरुष के क्या लक्षण हैं और उसकी महिमा क्या है, यह 19वें श्लोक में बतलाया गया है। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। प्रश्न है, यहाँ एवं का क्या भाव है?
एवं का शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार से। तो एवं अवयव यहाँ ऊपर के 2 श्लोकों में किए हुए वर्णन का निर्देश करता है। प्रश्न है कि माम किसका वाचक है और उसको पुरुषोत्तम जानना क्या है। माम अर्थात मुझको, मुझ वासुदेव। उत्तर है कि माम पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, समस्त जगत का सृजन, पालन, संहार आदि करने वाले, सबके परम सुहृद, सबके एकमात्र नियंता, सर्वगुण संपन्न, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वर का वाचक है। और वे ही उपयुक्त 2 श्लोकों में वर्णित प्रकार से क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम, गुणातीत और सर्वगुण संपन्न, साकार निराकार, व्यक्ताव्यक्त स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम है। ऐसा श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप से मान लेना ही उनको पुरुषोत्तम जानना है। प्रश्न है कि असम्मूढ़ पद का क्या भाव है। उत्तर है कि जिसका ज्ञान संशय, विपर्य आदि दोषों से शून्य हो, अर्थात संशय रहित ज्ञान, जिसमें मोह का जरा भी अंश ना हो, उसे असम्मूढ़ कहते हैं। यहाँ असम्मूढ़ का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, उसका जानना ही यथार्थ और वास्तविक जानना है। प्रश्न है कि सर्वविद का क्या भाव है। सर्वविद सर्वज्ञ पुरुष, सभी जगह, जो संपूर्ण जानने योग्य वस्तुओं को भली भांति जानता हो, उसे सर्वविद कहते हैं। इस अध्याय में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस प्रकार 3 भागों में विभक्त करके समस्त पदार्थों का वर्णन किया। अतः जो क्षर और अक्षर दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनसे भी अत्यंत उत्तम पुरुषोत्तम के तत्व को जानता है, वही सर्वविद है, सब जानने वाला है, अर्थात समस्त पदार्थों को यथार्थ समझने वाला है। प्रश्न है कि भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष का उनको सर्वभाव से सभी प्रकार से भजना क्या है तथा वह मुझे सर्वभाव से भजता है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। इसका उत्तर है कि भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष का जो समस्त जगत से प्रेम हटाकर केवल मात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वर में ही पूर्ण प्रेम करना एवं बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, लीला, स्वरूप, महिमा पर पूर्ण विश्वास करना, उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र, स्वरूप आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से चिंतन करना, कानों से श्रवण करना, वाणी से कीर्तन करना, नेत्रों से दर्शन करना एवं उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सब में उनको व्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मों द्वारा सबको सुख पहुंचाते हुए उनकी सेवा आदि करना, यही भगवान को सब प्रकार से भजना है। सुनो तो भगवान की कथा सुनो, कहो तो भगवान के गुण कहो, नेत्रों का प्रयोग करो तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। सब प्रकार से ईश्वर का ही स्मरण करना, सर्व भाव से उन्हें भजना है। तो इस वाक्य का प्रयोग यहाँ भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की पहचान बतलाने के उद्देश्य से किया गया। अभिप्राय यह है कि जो भगवान को क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम समझता है, वह केवल भगवान को ही उपयुक्त प्रकार से निरंतर भजता है, यही उसकी पहचान है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित विषय को गुह्यतम, गोपनीय बतलाकर उसे जानने का फल वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 20। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सात्कृत कृतश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ।
एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्य च भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। प्रश्न है कि अनघ संबोधन का क्या अभिप्राय है। अनघ, अघ नाम पाप का है। अघ का अर्थ होता है पाप, जिसमें पाप ना हो उसे अनघ कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाया कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेश को सुनने के और धारण करने के पात्र हो। दूसरा प्रश्न है, इति और इदम पद के सहित शास्त्रम पद यहाँ इस अध्याय का वाचक है या समस्त गीता का। इदम का अर्थ है यह और इति का अर्थ है इस प्रकार। तो इन दोनों पदों से इस अध्याय का संकेत है कि संपूर्ण गीता का। उत्तर है कि इति और इदम के सहित शास्त्रम पद यहाँ इस 15वें अध्याय का वाचक है। इदम से इस अध्याय का और इति से उसकी समाप्ति का निर्देश किया है, एवं उसे आदर देने के लिए उसका नाम शास्त्र रखा गया। प्रश्न है, इस उपदेश को गुह्यतम बतलाने का और मेरे द्वारा कहा गया इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, इसे गुह्यतम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस अध्याय में मुझ सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बात प्रधानता से कही गई, इसलिए यह अतिशय गुप्त रखने योग्य है। मैं हर किसी के सामने इस प्रकार से अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करता। अतएव तुम्हें भी अपात्र के सामने इस रहस्य को नहीं कहना चाहिए, तथा यह मेरे द्वारा कहा गया ऐसा कहकर भगवान ने यह दिखलाया है कि यह मुझ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट है, उपदेश दिया हुआ है। अतः यह समस्त वेद और शास्त्रों का परम सार है। प्रश्न है, इस शास्त्र को तत्व से जानना क्या है तथा जानने वाले का बुद्धिमान हो जाना और कृत्य हो जाना क्या है। उत्तर है कि इस अध्याय में वर्णित भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप आदि को भली भांति समझकर भगवान को पूर्वोक्त प्रकार से साक्षात पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शास्त्र को तत्व से जानना है, तथा उस जानने वाले का जो उस पुरुषोत्तम भगवान को अपरोक्ष भाव से, अप्रत्यक्ष भाव से प्राप्त कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान अर्थात ज्ञानवान हो जाना है। ज्ञानवान हो जाना अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को, पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना और समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुकना, सबके फल को प्राप्त हो जाना ही कृत्य हो जाना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ। ईश्वर हमें सामर्थ्य दे के हम शनैः शनैः कच्छप चाल से ही गीता को समझें। भले ही कानों में हमारे इसके श्लोक पढ़ें और हम आधा समझें, पूरा समझें, पर हम समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। ईश्वर हमें सामर्थ्य दे, योगेश्वर कृष्ण हमें सामर्थ्य दे, हम इस ज्ञान यज्ञ को पूरी सामर्थ्य के साथ पूरा करें, ऐसी मेरी कामना है। 16वें अध्याय का आरंभ करेंगे अगले वीडियो से। हरे कृष्णा।